लेक्चर में नई संसद जो बनाया गया है, न्यू पार्लियामेंट, उससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स हो सकता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, हम लोग एक जगह देखेंगे कम समय में, ताकि कम समय में सारा पॉइंट्स रिवीजन हो जाए और एग्ज़ाम में कुछ भी मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना छूटे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नई संसद जो बनाई गई है इससे रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, नई संसद हम एक मेन हेडलाइन दिए हैं और इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट हो सकता है सबको मैंने यहाँ पे एरो दे के लिखा है। तो एक एक पॉइंट देखते हैं। तो ये जो नया संसद डिज़ाइन किया गया ये आपका त्रिकोणीय डिज़ाइन है, मतलब ये त्रिभुज के आकार पर डिज़ाइन किया गया है। ये त्रिभुज के आकार पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका कैपेसिटी का यूटिलाइज किया जा सके। और ये जो नया संसद बनाया गया है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और कौन से कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। बनाने में अप्रोक्स कितना कॉस्ट आया है, तो स्टार्टिंग में 978 के आसपास, ये 978 करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया गया था, लेकिन बाद में इसे 200 करोड़ बढ़ा दिया गया। तो ये अभी के समय में प्रेजेंट में ये 1200 करोड़ के आसपास इसका लागत हुआ है। और ये जो है इसका कब से कब पीरियड रहा बनने का, तो दिसंबर 2020 में आधारशिला रखा गया था और ये मई 2023 में कंप्लीट हुआ। यानी दिसंबर 2020 से लेके मई 2023 तक इसको बनने में समय लगा। 28 मई 2023 को वीर सावरकर के जयंती के शुभ अवसर पे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है नई संसद का। नया संसद जो है इसको पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को भवन का आधारशिला रखी थी। तो अगर पूछा जाएगा कि ये जो नया संसद है इसका आधारशिला कब रखा गया था, तो याद रखना है 10 दिसंबर 2020 को। तो ये भी पॉइंट हम देख लिए। और नया जो संसद इसमें कितना मंजिल है, ये 4 मंजिला है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया, तो एरिया आपका होगा 64,500 वर्ग मीटर, यानी 64,500, या फिर अप्रॉक्स में कहीं पे आपको 65,000 स्क्वायर वर्ग मीटर भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नई संसद में 3 दरवाजे लगे हुए हैं। तो जो फर्स्ट दरवाज़ा है ये है आपका फर्स्ट दरवाज़ा, ये हो गया आपका ज्ञान द्वार। सेकेंड दरवाज़ा जो है ये शक्ति द्वार। थर्ड दरवाज़ा जो है इसको हम लोग कर्म द्वार के नाम से जानते हैं। तो ये भी 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखना है कि कौन कौन सा है, ये ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। अगला जो है बिल्डिंग का प्रमुख आर्किटेक्ट आपका विमल पटेल जी जो है ये आपके बिल्डिंग के प्रमुख आर्किटेक्ट है। और ये डिज़ाइन जो है एचसीपी डिज़ाइन के आधार पे बनाया गया। एचसीपी डिज़ाइन जो है ये गुजरात स्थित एक आर्किटेक्ट फार्म है ये। और प्रमुख डिज़ाइनर विमल पटेल देख चुके हैं आप। और विमल पटेल जी एचसीपी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं। और इन्हीं के द्वारा ये डिज़ाइन बनाया गया है। और ये जो नई संसद बनी है इसमें आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों का एक साथ इसमें सम्मिलित किया गया है। और लोकसभा में 888 एमपीज एक साथ बैठ सकते हैं मैक्सिमम, और राज्यसभा में 348 एमपीज एक साथ बैठ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है, तो 888 888, और राज्यसभा में 348। और ये जो आपका राज्यसभा का प्रतीक है ये लोटस पे रखा गया है। ये लोटस यानी कमल के फूल पे रखा गया है ये प्रतीक। और ये लोकसभा का जो प्रतीक है ये आपका मोर है। राज्यसभा का प्रतीक कमल, लोकसभा का प्रतीक मोर, पिकॉक, और राज्यसभा आपका हो गया लोटस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है सेंगोल एक, अब देखिए सेंगोल के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सेंगोल है क्या हुआ, सेंगोल के बारे में एवरीथिंग जानेंगे। तो सेंगोल एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है न्याय का प्रतीक। और ये सेंगोल जो है ये आपका चोल वंश के टाइम पे ये मतलब जब सत्ता एक राजा से दूसरे राजा के कुछ मतलब हस्तांतरण किया जाता था या ट्रांसफ़र किया जाता था, तो उस टाइम पे संगोल उनको गिफ्ट किया जाता था। तो ये इससे कंपेयर किया जाता है कि ये चोल वंश से लिया गया है। और ये अभी एट प्रेजेंट में मई से पहले कहाँ था, मई 2030 से पहले ये संगोल जो है आपका इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा हुआ था। और अभी इसको पीएम मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी के जयंती पे ये नई संसद बिल्डिंग में लोकसभा के स्पीकर
जो है अध्यक्ष उनके बगल में रखा गया है। यह एक पहला पॉइंट है, तमिल भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये दूसरा पॉइंट है कि इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा हुआ था, बट अब ये नई संसद में लोकसभा के स्पीकर के बगल में रखा गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। मतलब चोल वंश के समय में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा को जब सत्ता हस्तांतरण करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था, संगोल को गिफ्ट किया जाता था। और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम मतलब कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, ये देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को सत्ता का मतलब पावर सौंप रहे थे, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उनको गिफ्ट में दिया गया था। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि नई संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। अच्छा, इसमें एक और सेंगोल में एक और पॉइंट छूट गया कि सेंगोल में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सेंगोल है, इस सेंगोल के ऊपर देखिए यहाँ पे एक नंदी का प्रतीक मूर्ति का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो नंदी है, इस नंदी का मतलब नंदी जो प्रतीक है ये न्याय का प्रतीक है। यही संगोल है आपका। देखिए इस पिक्चर में आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये जो पिक्चर है आपका नया पार्लियामेंट का है और ये उद्घाटन के दिन का है। ये जो पार्लियामेंट का पिक्चर है ये आप उद्घाटन के दिन का था। अब हम लोग कुछ जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नई संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था। हम लोग देखें सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया था। पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार के द्वारा किया गया था। तो एक दो जो पुराने संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है उसको भी मैंने इसमें डाला है। तो एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर द्वारा, ये दोनों ब्रिटिश वास्तुकार थे, इनके द्वारा ओल्ड संसद का डिजाइन किया गया था। और भारतीय संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई। जैसे हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन से लिया गया। क्यों ब्रिटेन से लिया गया, ऐसे याद रखना है कि हमारे देश पे सबसे ज़्यादा ब्रिटेन ने राज किया। और जब वो लोग छोड़ के सत्ता जा रहे थे तो हमारे यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट को दिए जा रहे थे तो वहाँ उनका जो संसदीय प्रणाली था वही कॉपी पेस्ट किया गया इंडिया में। तो इससे याद रखना है कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, संसद अगर पूछा जाए आपसे कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग है। याद कौन कौन अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और अगर पूछा जाए संसद में कितने सदन है, यानी द्विसदनीय है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संसद के कितने अंग है, तो 3। और भारतीय संसद में कितने सदन है, तो 2। तो एक ये याद रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया था। आर्टिकल 79 में भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। पुराने संसद का उद्घाटन किसने किया था, तो ओल्ड जो संसद था उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था। तो ये एक पॉइंट याद रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बहुत भी आई है। नई संसद के में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। मतलब जैसे नया संसद बना है उसमें अगर संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा लोकसभा राज्यसभा का, तो वो लोकसभा हॉल में किया जाएगा। और इसमें मैक्सिमम 1272 एमपी बैठ सकते हैं। और पुरानी जो संसद है उसमें संयुक्त सत्र का बैठक केंद्रीय कक्ष में किया जाता था। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक तो ओल्ड संसद में आपका संयुक्त सत्र का गठन केंद्रीय कक्ष में होता था, और नए संसद में संयुक्त सत्र का गठन कहाँ होगा, बैठक कहाँ होगा, लोकसभा हॉल में। और नई संसद के सदन में पीएम नरेंद्र मोदी ने, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नई संसद के सदन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये के विशेष सिक्के और डाक टिकट जारी किए थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने रुपीज़ का सिक्के जारी किए गए थे, तो याद रखना 75 रुपीज़ का। अब आगे, ये तो संसद के अंदर का पिक्चर है, आप देख सकते हैं। बाकी इतना पॉइंट को आप ध्यान से रखिए, 3 पेज का है, तीनों पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो हम यहाँ लिख दिए हैं सारा। और इतना आप देख के चले जाएंगे तो एग्जाम में लगभग 99% आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।